आलू दे दो, प्याज दे दो, चावल दे दो, बस यही अंदाज है बांग्लादेश का। गिड़गिड़ा रहा है इस टाइम हिंदुस्तान के सामने। क्या बांग्लादेश घुटनों पर आ गया है? क्या भारत के सामने बांग्लादेश की अकड़, उसकी हेकड़ी निकल गई है? जी हां, बांग्लादेश पर संकट के बादल छाए हुए हैं। बांग्लादेश कभी नहीं होता अगर भारत ना चाहता। बांग्लादेश खाने खाने को तरसता अगर भारत ना चाहता। बांग्लादेश आज रोटी रोटी को तरस रहा है, ठीक वैसे ही तरस रहा है जैसे पाकिस्तान तरस रहा है। बांग्लादेश के हालात बद से बदतर है, लेकिन मोहम्मद यूनुस के ऊपर जज्बा कौम का जोश चढ़ा हुआ है। बांग्लादेश रोटी रोटी को तरस रहा है, बिजली बिजली को तरस रहा है, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। कोशिश बांग्लादेश पूरी तरह से कर रहा है कि साहब हमारे पास चावल नहीं बचा, प्लीज हमको चावल दे दो, 50,000 टन चावल दे दो, नहीं तो हमारे लोग भूखे मर जाएंगे, मैं कैसे जीऊंगा, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। एक तरफ बड़े उल्टे काम करते हैं और दूसरी तरफ चावल खाने को नहीं है। अपने मुल्क में अपने हालात चेंज करके ना दुनिया में एक इमेज बड़ा तगड़ा बना दिया था, लेकिन आपने अपने हमसायों को छेड़ के, किसी भी मुल्क को छेड़ के, आपने ये अपना इमेज जो बना था वो खराब हो गया। यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को जमीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने जमीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। पॉलिटिशियंस हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि 15 मिनट के अंदर हम बांग्लादेश को उसकी जो मतलब ज्यादती, जो नाइंसाफी है, जो भी वहां कुछ हो रहा है उसका हिसाब ले सकते हैं। बॉर्डर ऑलरेडी अभी ब्लॉक किए हुए, अभी तक जब से ये मसला हुआ कोई नहीं है। अभी इनका सब्जियों का, अभी दालों का, चीनी का, ये आम सी बात देसी तरीके से बात बता रहा हूँ जो आवाम को भी समझ आ जाए। अभी इनका बुहरान आना बाकी है। देखिए उसका एक मजाक बना दिया है इस कंट्री का। अब देखिए उसमें मैं जो खासकर बांग्लादेश के हवाले से बात करता हूँ कि बांग्लादेश आज कहाँ खड़ा है। डॉक्टर यूनुस साहब देखा जाए तो उनका टाइटल क्या है, वो एडवाइजर हैं। वो ही इज नॉट अ प्रेसिडेंट, उनके पास ही डज नॉट हैव एनी पोर्टफोलियो। और अगले दिन उन्होंने तकरीर करके दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा भी हम रिफॉर्म करने आए और रिफॉर्म करने में हो सकता है 4 साल लग जाए। इसका मकसद उनका जाने का प्रोग्राम ही कोई नहीं है। लेकिन अगर अकलमंद होते, इकोनॉमिस्ट हैं दर हकीकत, देखें नोबेल प्राइज उन्होंने लिया है, लेकिन इकोनॉमी के लिए कर क्या रहे हैं? इकोनॉमी जहां झगड़ा होता है वहां से पैसा तो भाग जाता है। और वो जिस तरीके से भारत के साथ रिलेशनशिप अपने खराब कर रहे हैं, दिन ब दिन अजीब अजीब किस्म के बयान दे रहे हैं, माइनॉरिटीज के जो हालात हैं और रेडिकलाइजेशन की तरफ जिस तरीके से वो अपना मुंह उन्होंने कर लिया है, उसमें इकोनॉमी तो ठीक नहीं होगी, उसमें बिल्कुल ठीक नहीं। बल्कि कॉटन का बिजनेस जो कराची से ढाका गया था, वो ढाका से अब भारत जा रहा है। इसमें कोई अकलमंदी नहीं है। और दूसरा, उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब आ चुके हैं और उनके जो दोस्त हैं बिल क्लिंटन और जो बाइडन, वो तो चले गए और इन्होंने हिलरी क्लिंटन को बहुत पैसे दिए थे, सपोर्ट दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब उस बात को भूले नहीं है। जब बांग्लादेश का एक डेलीगेशन डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीरियड में आया था 2016 के बाद, उस टर्म में, तो उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूछा था भाई वो तुम्हारा वो बैंकर किधर गया है जो हिलरी क्लिंटन को चेक लिखता था, वो किधर है? तो उसपे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट भी इस पे किया था अभी इलेक्शन जीते भी नहीं तो उससे पहले कि ही इज कंसर्न्ड अबाउट द हिंदूज इन बांग्लादेश। तो वो हालात इनके नहीं रहेंगे। इनको चाहिए कि ये लस्सी को फूके मत मारे, ये कुछ अकल के नाखून लें। आप कोई भी कंट्री तरक्की नहीं कर सकता जब तक पड़ोसियों के साथ उनके रिलेशनशिप ठीक ना हो। हमारा तो खैर मूड नहीं है, हमारा तो हम तो पाकिस्तान से पैसे नहीं बनाते, हम तो बना के बाहर लेके जाते हैं। हमने तो वहां पे पाकिस्तान तो एक शोरूम है भाई, हम वहां से पैसे बनाते हैं लंदन के लिए, दुबई के लिए, कनाडा के लिए। पहले बता दिया था कि इन्होंने इनको एक दफा बिल्कुल पनिश करना है किसी ना। अब देखें बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन मिनिस्ट्री के सामने जमीन पे रख दी उन्होंने। यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था, मैंने ये पहले कहा था जब इनका ये शुरू हुआ था ना, 1-2 दिन आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे। देखिए आपने मुल्क में अपने हालात चेंज करके ना दुनिया में एक इमेज बड़ा तगड़ा बना दिया था, लेकिन आपने अपने हमसायों को छेड़ के, किसी भी मुल्क को छेड़ के, आपने ये अपना इमेज जो बना था वो खराब हो गया। यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को जमीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने जमीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। और ये जो मोदी ने करना था, मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अच्छा, अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया हुआ है। इनकी चाहे गवर्नमेंट। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाकिस्तानी मीडिया एंड पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन पे। इंडिया ने बहुत बड़ा स्टेप लिया अभी बॉर्डर बंद करने का, तो थोड़ा सा इन लोगों को सबक सिखाना ज़रूरी है बांग्लादेशियों को, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ गया। इन लोगों का बहुत शौक़ है हिंदू लोगों को मारना, हिंदू मंदिर को तोड़ना। इनका इलाज भारत आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है और
इनका हालत पाकिस्तान जैसा ही आहिस्ता आहिस्ता हो ही जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा ही स्टेप लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने, अभी पूरा नहीं लिया है। अगर पूरा ले लिया, ट्रेड बंद कर दिया, खाना पीना इन लोगों का बंद हो जाएगा और मूल्य वृद्धि जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इन लोगों का जो आलू है, प्याज है, जो भी खाने पीने का सामान है, इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा रेट बढ़ गया है। अभी इन लोगों को पता चलेगा कि इंडिया का पावर क्या है। दुनिया इंडिया से रिश्ता अच्छा रखता है क्योंकि बहुत बड़ा बाज़ार है, क्योंकि इन बाज़ारों में लोग अपना माल बेचते हैं। इस देश को इंडिया ने स्वाधीनता दिलवाया, इन लोगों को पाकिस्तानी आर्मी कुत्ते की तरह मार रहा था, बेइज्जत कर रहा था माँ बहन को, तब इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन आर्म फोर्स ने इन लोगों को सहायता किया और बांग्लादेश बना के दिया। अभी ये लोग इंडिया को ही आंख दिखा रहा है। ये इन लोगों को भुगतना पड़ेगा बहुत बुरी तरह। इनका जो हश्र होगा वो पाकिस्तान जैसा ही होगा। आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी क्राइसिस की तरफ बढ़ने लगेगा बांग्लादेश। इन लोगों का हुक्का पानी आहिस्ता आहिस्ता बंद होगा, क्योंकि इंडिया छोड़ता नहीं है। हालांकि सॉफ्ट पावर यूज़ करता है, किसी से भी हम लोग ज़्यादा दुश्मनी नहीं पालते हैं, सबसे प्यार से मिलते हैं। लेकिन कोई भी अगर आंख दिखाएगा, अगर कोई भारत के धर्म को चोट करेगा, हिंदुइज़्म को चोट करेगा, तो ज़रूर भारत को स्टेप लेना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए कि जैसे पाकिस्तान को बेहाल कर दिया इंडिया ने, कोई भी ट्रेड नहीं कर रहा है, फूड सप्लाई बंद करना चाहिए बांग्लादेश के जो भी गवर्नमेंट है उसके साथ। अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों।